नमस्कार। अच्छा ये बताइए, क्या जॉब इंटरव्यू का नाम सुनते ही थोड़ी घबराहट होती है? दिल की धड़कन तेज हो जाती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए। चलिए आज हम इसी डर को एक सॉलिड तैयारी में बदलते हैं और आपको इंटरव्यू में कामयाब होने का एक जबरदस्त गेम प्लान देते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि इंटरव्यू मतलब बस डर और घबराहट, हथेलियों में पसीना, आवाज का कांपना, ये सब आम बात है। लेकिन जरा सोचिए, अगर सही तैयारी हो तो यही घबराहट एक मौके में बदल सकती है। आप एकदम शांत और कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? ये रहा हमारा 6 हिस्सों वाला गेम प्लान। ये आपके इंटरव्यू के स्ट्रेस को आपके करियर की एक शानदार जीत में बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी स्टेप इंटरव्यू से कई दिन पहले ही शुरू हो जाता है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके होमवर्क पर, मतलब उस कंपनी को अच्छी तरह से जानना जहां आप काम करना चाहते हैं। देखिए, ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये असल में उन बातों को ढूंढना है जो आपको बाकी उम्मीदवारों से अलग दिखाएं। सोचिए, जब आप इंटरव्यू में कहेंगे कि मैंने आपके लेटेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा है, तो ये दिखाता है कि आपकी दिलचस्पी सिर्फ नौकरी में नहीं बल्कि कंपनी में भी है, और इससे इंटरव्यू में आपकी बातचीत भी आसान हो जाती है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, और ये है खुद को समझना। नौकरी ढूंढने को ना एक स्पोर्ट चुनने जैसा समझिए। वो स्पोर्ट जो आपके लिए एकदम सही हो, जिसमें आप बेस्ट हो। ये जो तुलना है ना, ये बहुत काम की है। इससे आपको ये सोचने में मदद मिलती है कि आप असल में क्या चाहते हैं और कौन सा काम करने में आपको मजा आता है और आप किस में माहिर हैं। तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या आप एक टीम प्लेयर हैं, जिसे क्रिकेट में होता है, जिसे सबके साथ मिलकर काम करना अच्छा लगता है, या फिर आप एक रनर की तरह हैं जो अकेले ही अपना बेस्ट देता है। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि आपके काम करने की स्टाइल नौकरी की जरूरत से मेल खाए। अगर आप इन सवालों का ईमानदारी से जवाब देंगे तो आपको एक ऐसी नौकरी खोजने में मदद मिलेगी जहां आप न सिर्फ कामयाब होंगे बल्कि अपने काम को एंजॉय भी करेंगे। और जब काम के लिए वो जुनून होता है ना, तो वो इंटरव्यू में साफ साफ नजर आता है। तो ठीक है, आपने कंपनी के बारे में जान लिया, खुद को भी समझ लिया। अब बारी आती है एक शानदार फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ने की। आपका पहनावा और आपका टाइम पर पहुंचना, ये दो चीजें बिना कुछ कहे ही आपके बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, ये सिर्फ दिखावा नहीं है। इससे इंटरव्यू लेने वाले को ये अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि आप उनकी टीम में फिट होंगे या नहीं। ये आपके प्रोफेशनलिज्म का एक साइलेंट सिग्नल है। एक बात गांठ बांध लीजिए, इंटरव्यू के लिए देर से पहुंचना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। इससे स्ट्रेस बढ़ता है और पहला इंप्रेशन खराब होता है। हमेशा कोशिश कीजिए कि 10-15 मिनट पहले पहुंच जाएं। इससे आपको रिलैक्स होने और अपने आप को संभालने का टाइम मिल जाता है। और अगर कभी लेट हो भी रहे हों तो एक फोन करके बता देना बहुत जरूरी है। और अब मेन इवेंट, यानी कि खुद इंटरव्यू। यही वो पल है जहां आपकी सारी तैयारी रंग लाती है। जो आम सवाल होते ना, उनका जवाब आत्मविश्वास के साथ देने के लिए तैयार रहना ही जीत की चाबी है। ये सवाल तो लगभग हर इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। आप हमारी कंपनी के लिए क्यों काम करना चाहते हैं? और यही वो मौका है अपनी रिसर्च दिखाने का। सिर्फ ये मत कहिए कि आपको एक नौकरी चाहिए, उन्हें बताइए कि आपको यही नौकरी क्यों चाहिए। यही बात दिखाती है कि आपकी तैयारी सीधे आपके प्रदर्शन से कैसे जुड़ी है। जब आप कंपनी के बारे में कोई खास बात बताते हैं तो ये आपकी असली दिलचस्पी दिखाता है और आपको एक आम उम्मीदवार से एक यादगार उम्मीदवार बना देता है। एक और क्लासिक सवाल, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? यहाँ पर ट्रिक सिर्फ अपनी ताकत बताना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि आपकी वो ताकत इस नौकरी की ज़रूरतों से कैसे जुड़ी हुई है। विनम्रता बहुत ज़रूरी है। बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय असलियत पर टिके रहें। इससे पता चलता है कि आप खुद को जानते हैं और नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार हैं, और ये क्वालिटी हर बॉस को पसंद आती है। तो आपने मुश्किल सवालों का सामना कर लिया है। अब इंटरव्यू को एक अच्छे नोट पर ख़त्म करने का टाइम है। और याद रखिए, आखिरी हैंडशेक उतना ही ज़रूरी है जितना कि पहला। सैलरी की बात करना थोड़ा अजीब हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि इंटरव्यू लेने वाले को ही ये टॉपिक शुरू करने दें।
हाँ, आपको उस पोस्ट के लिए मार्केट में क्या सैलरी चल रही है इसका अंदाजा होना चाहिए, लेकिन बातचीत को पैसे पर नहीं बल्कि आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं उस पर फोकस रखें। जब इंटरव्यू खत्म होने लगे तो इशारों को समझिए, उसे बेवजह लंबा मत खींचिए। बस खड़े हों, उनके टाइम के लिए उन्हें दिल से धन्यवाद दें और कहें कि आप उनसे जवाब का इंतजार करेंगे। एक साफ, सुथरा और विनम्र अंत एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। चलिए, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब जल्दी से अपने पूरे गेम प्लान पर एक नजर डालते हैं, उसे दोहराते हैं। बस ये 4 स्टेप्स याद रखिए: रिसर्च, खुद को जानना, तैयारी और प्रैक्टिस। इन पर अमल करने से आपका आत्मविश्वास आसमान छुएगा और आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। यही है एक सफल इंटरव्यू का रास्ता। और हाँ, ये कुछ शब्द हैं जिनका हमने आज इस्तेमाल किया। इन्हें अपनी रोज की बातचीत में शामिल करने की कोशिश कीजिए। ये आपको और ज्यादा प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट महसूस करने में मदद करेंगे। याद रखिए, अगर तैयारी पक्की है तो इंटरव्यू कोई इम्तिहान नहीं है। ये एक मौका है अपने हुनर, अपने जुनून और आप उस कंपनी के लिए क्या खास कर सकते हैं, ये दिखाने का एक शानदार मौका है। तो अब आप बताइए, अपने अगले बड़े मौके की तैयारी के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है और तैयारी में लगाया गया हर एक मिनट आपके भविष्य के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।